विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मैं हूं मानक गुप्ता। संसद में लोकसभा में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 बजे भाषण होना था, लेकिन उसे टाल दिया गया। आपको भी याद है, हमने भी आपको बताया था। आज खबर आई कि प्रधानमंत्री जब लोकसभा में आने वाले थे, उससे ठीक पहले विपक्ष की महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाकर हाथ में बड़े बड़े बैनर लेकर उनकी कुर्सी को घेर लिया और वहां पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कह रही है प्रधानमंत्री पर हमला करने की तैयारी हो रही थी। लोकसभा में ओम बिरला ने आज बताया कि उन्होंने ही प्रधानमंत्री से कहा था कि वो लोकसभा में न आए क्योंकि कुछ अप्रत्याशित घटना हो सकती है। आपको पता होगा, कल 5 बजे लोकसभा में प्रधानमंत्री का भाषण था, उसे टाल दिया गया। आज दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। जयराम रमेश आज बोल रहे हैं कि जब राहुल गांधी को सत्ता पक्ष ने बोलने नहीं दिया तो फिर प्रधानमंत्री को हम कैसे बोलने दे सकते हैं। यह वो वीडियो है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। जरा देखिए कैसे कल लोकसभा में 5 बजे के ठीक पहले विपक्ष की महिला सांसद प्रधानमंत्री उस तरफ बैठते हैं। वहां देखिए कैसे सारी की सारी विपक्ष की महिला सांसद वहां पर हाथ में बैनर लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेर लेती। ये देखिए करीब से। अब बीजेपी कह रही है प्रधानमंत्री पर हमला करने की तैयारी थी, जबकि सच यह है कि बीजेपी की तरफ से महिला सांसदों ने विपक्ष की महिला सांसदों का सामना किया। यहां से विपक्ष की महिला सांसद, उधर से बीजेपी की महिला सांसद। यह टकराव हुआ था कल 5 बजे लोकसभा के अंदर। आज लोकसभा में बिल्कुल इसी के कंटिन्यूएशन में आज भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, कोई भी कार्यवाही नहीं हो पाई। थोड़ी देर के लिए जब लोकसभा चलाने की कोशिश की गई तब ओम बिरला ने बताया कि कल यह हुआ जिसकी वजह से मैंने प्रधानमंत्री से कहा था कि आप सदन में ना आए, और वो नहीं आए। आज 5 बजे एक बार फिर राज्यसभा में प्रधानमंत्री को बोलना है। अब देखना यह है क्या राज्यसभा में प्रधानमंत्री का भाषण हो पाता है क्या। आगे बढ़ूं, बहस शुरू करूं उससे पहले आपको जरा फिर से बता दूं कल 5 बजे हुआ क्या था, क्योंकि आज सब जगह इसी पर बहस हो रही है। क्या वाकई लोकसभा में प्रधानमंत्री पर हमला करने की तैयारी हो रही थी? क्या विपक्ष की महिला सांसद हाथ में बैनर लेकर पीएम पर हमला करने वाली थी? कल बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने शाम को यही आरोप लगाया था। मनोज तिवारी ने कहा था इस तरह का शर्मनाक व्यवहार विपक्षी सांसदों ने किया, खासतौर से महिला सांसदों ने, कि वो पीएम की कुर्सी पर चढ़ गई थी और हमला करने का पूरा प्लान था। दरअसल जो महिला सांसद विपक्ष की हाथ में बैनर लेकर पीएम की कुर्सी के पास चली गई थी, उस बैनर पर लिखा हुआ था जो सही है वो करो। जाहिर है एमएम नरवणे की किताब का जिक्र हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर एमएम नरवणे बता रहे हैं कि जब गलवान का झगड़ा चल रहा था, झड़प चल रही थी, तब प्रधानमंत्री ने कहा था, आर्मी चीफ से संदेश दिलवाया था कि जो उचित हो वो करो। अब कांग्रेस का आरोप यह है कि देखिए इतनी मुश्किल घड़ी में आर्मी चीफ को अकेला छोड़ दिया प्रधानमंत्री ने। किताब छपने नहीं दे रहे, राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे, इसीलिए बैनर पर लिखा है जो उचित समझो वो करो या जो सही है वो करो। दरअसल 22 साल बाद ऐसा हो रहा है जब प्रधानमंत्री लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर नहीं बोल पाए। 22 साल बाद, 2004 में इससे पहले एक बार ऐसा हो चुका है। जिन महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी घेरी, जिसे हमला बताया जा रहा है, वो कौन कौन है? आर सुधा, ज्योतिमणि, वर्षा गायकवाड़, गेनी बेन ठाकुर, के काव्या और शोभा बच्छा। ये 6 विपक्ष की सांसद है, महिला सांसद। अब ओम बिरला आज लोकसभा में आकर क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि कल मैंने पीएम से ना आने का आग्रह किया था। हालात देखते हुए मैंने ही कहा था कि पीएम लोकसभा में ना आए। उन्होंने मेरा आग्रह मान लिया। कल पीएम के साथ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। मेरे पास अप्रत्याशित घटना होने की जानकारी थी। मैं नहीं चाहता था सदन में कुछ अप्रत्याशित हो जाए। पूरे देश ने देखा कल क्या हुआ। कल की घटना काले धब्बे जैसी है। जरा सुनिए ओम बिरला आज लोकसभा में क्या बता रहे हैं, सुनिए। मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को
इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। It is an absolute lie. There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him or any such thing. But if you're going to allow your members to stand and quote books and talk nonsense, then this side, the opposition benches are going to protest. And I'm sorry, but the Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. Because yesterday he did not have the guts to come in the House. What? Because 3 women were standing in front of his bench? What nonsense is this? तो देखा आपने, प्रियंका गांधी ने ओम बिरला की बातों का जवाब देते हुए सदन के बाहर बताया कि पीएम पर हमला करने की किसी की कोई योजना नहीं थी, पीएम डर गए इसीलिए खुद नहीं आए। अब राहुल गांधी को एक किताब कोट करने से रोका जा रहा है, जबकि बीजेपी के सांसद इतनी सारी किताबें कोट कर रहे हैं। जयराम रमेश ने भी कांग्रेस की तरफ से आज चेतावनी दे दी। वो बोले, राहुल गांधी को जब तक नहीं बोलने देंगे तब तक पीएम भी संसद में नहीं बोल पाएंगे। जयराम रमेश कह रहे हैं, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया तो सदन नहीं चलेगा। केवल एक ही मुद्दा है जो विपक्ष को परेशान कर रहा है, वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने से रोकने का मुद्दा है। एलओपी को बोलने से रोकने पर बहस कैसे मानी जाएगी? सवाल उठता है, जब लोकसभा में बहस पूरी नहीं हुई तो पीएम किस बात का जवाब देंगे? सुनिए जयराम रमेश को। नहीं, प्रधानमंत्री बोल नहीं पाए, नेता प्रतिपक्ष नहीं बोल पाए। प्रधानमंत्री तभी बोलेंगे जब नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे। अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं बोल सकते तो डिबेट का क्या मायने? प्रधानमंत्री तो जवाब का डिबेट का जवाब देते हैं ना। तो शुरुआत तो नेता प्रतिपक्ष करते हैं। जब डिबेट ही नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री क्या सवाल देंगे? हालांकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री चुनावी भाषण करेंगे, हमेशा 11 साल से वही करते आ रहे हैं। और इधर राज्यसभा में भी आज जबरदस्त हंगामा हुआ। हालांकि राज्यसभा की कार्यवाही ठीक ठाक चल रही है, लोकसभा तो स्थगित हो रही है बार बार। राज्यसभा की कार्यवाही ठीक ठाक चल रही है, लेकिन राज्यसभा में भी लोकसभा में जो कुछ हो रहा है उसका मुद्दा उठा। 8 विपक्षी सांसदों के निलंबन पर नारेबाजी हुई। फिर उपसभापति ने एक बार फिर वहां भी नरवणे जी की किताब को कोट करने से खड़गे को रोक दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे दरअसल खड़े हुए जब अपना भाषण देने के लिए, तो उन्होंने भी बिल्कुल वही किया जो राहुल गांधी कर रहे थे। जनरल एमएम नरवणे की किताब को कोट करने की कोशिश की। खड़गे जी को राज्यसभा के सभापति ने रोका। उसके बाद खड़गे कह रहे हैं, हमारे नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने से रोका जा रहा है। और सांसदों ने फिर उसके बाद वहां से वॉकआउट किया। अब खड़गे क्या कह रहे हैं? मुझे आप जो पाठ पढ़ा रहे हैं वो ठीक नहीं है। बिना मोदी जी की मर्जी के कोई नहीं बोल सकता। आपकी पार्टी को तो मोदी जी ने बंधक बना रखा है। हमारे मुद्दा उठाने पर बीजेपी लोकतंत्र कुचल रही है। फिर उधर से जेपी नड्डा जी खड़े हो गए। नड्डा जी कह रहे हैं, और कल भी बोले थे नड्डा जी कह रहे हैं, अबोध और अहंकार से काम नहीं चलता, पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए। राहुल गांधी की तरफ इशारा है। जेपी नड्डा कह रहे हैं, पार्टी को बंधक न बनने दें, स्वतंत्र रूप से चलाइए। सदन में विपक्ष प्रजातंत्र का गला घोट रहा है। किरेन रिजिजू भी खड़े हुए सरकार की तरफ से। वो कह रहे हैं, राज्यसभा में शोर शराबा हैरान करने वाला है, राहुल गांधी नियम नहीं मानते। आप उन्हें समझाते क्यों नहीं है? राज्यसभा में आज क्या कुछ हुआ, जरा वो भी जरा आप सुनिए। Leader LOP is not allowed to speak, and he wanted to speak about the. और आइए आपको सीधे राज्यसभा ले चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी आ गए हैं और उनका भाषण बस शुरू होने ही वाला है। प्रधानमंत्री खड़े हो गए हैं बोलने के लिए। Please take your seat.